कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हाँ, रोले प्रमेय का प्रूफ मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, है ना, लैग्रांज पढ़ना चाहूँ। चलिए, तो लैग्रांज थ्योरम और रोले थ्योरम में हम लोग आए थे। तो लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है, शुरू के दो स्टेटमेंट सेम है। कौन कौन सेम है? पहला तो ये है कि रोले में क्या था आपका कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन अ इंटरवल, क्लोज इंटरवल a to b। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b। थर्ड कंडीशन क्या था उसमें, f इज इक्वल टू f b, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, लैग्रांज में क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल तो रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा, सेम, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या है, वो तीसरा कंडीशन इसमें होल्ड हो या ना हो कोई मतलब नहीं है ना। तीसरा कंडीशन के बारे में इसमें नहीं बताया, सीधा क्या बताया है कि अगर दो कंडीशन होता है, कौन कौन सा फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, तो एफ से सी जो आएगा वो एफ बी माइनस ए पे डिवाइडेड बाई बी माइनस बी, है ना। पहला इसमें क्या बोला, लैग्रांज में क्या बोला है, पहला कि एफ एक्स जो रहेगा वो क्या है, कंटिन्यूअस, कहाँ, ए बी पर, और दूसरा एफ एक्स जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहाँ, ओपन इंटरवल तब, है ना। क्या होगा, एफ से सी इक्वल टू एफ बी माइनस डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, है ना। कैसा, देयर एक्सिस्ट सी बिलोंग्स टू ए, है ना। मतलब ए और बी के बीच, किसके बीच में, ए और बी के बीच में एक ऐसा सी मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। इसी को कई बार क्या दे देता है, घुमा करके एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस, ऐसा भी लिख सकता है ना। ऊपर को आपस में चेंज कर देगा तो नीचे को भी आपस में चेंज आया समझ में। और कैसे लिखिएगा वो, मान लो कि माइनस लिख दिया, क्या लिख दिया, एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई, ऐसा भी कर सकता है, ऊपर से माइनस बाहर ले लिए, कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन में अगर वो एक नंबर में देता है कि कौन सा आपके पास क्या है, लैग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट है, कई बार क्या होगा, डेश को हटा देगा, इसको हटा देगा, डेश, केवल एफ सी इक्वल टू देगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अंतर करके चार ऑप्शन बनाया जा सकता है, ध्यान देंगे किस टाइप का है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं ना, तो हम लोग देखेंगे बाद में। क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहला कैसे करें, चलो हम लोग खुद से बना लेते हैं ना क्वेश्चन। क्या देखिए, मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ले लिया, और इंटरवल ले लेता हूँ ए बी इक्वल टू 2 से 4। तो सबसे पहला चीज, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, पहला तो कंटिन्यूटी चेक हो गई, है ना। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो गिवन फंक्शन जो क्या है, पॉलिनोमियल है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक पॉलिनोमियल या क्या होना चाहिए, बहुपद, है ना। क्या होता है, संकट होता है, इसलिए तो दिया गया फलन है वो भी क्या होगा,
अंतर होगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम लोग इसमें? क्या करेंगे? हाँ डिफरेंशिएट हो गया, कंटिन्यूअस चेक हो गया, इधर क्या चेक करेंगे? डिफरेंशिएट। ठीक है, तो एक बार आप अलग कर लीजिए इसका। तो क्या हमें fx क्या है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस माइनस f डैश x कितना आ जाएगा? 2x प्लस आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कि हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं? करेगा? नहीं करेगा? करेगा ना। देख लीजिए कुछ भी रखो 2 से 4 के बीच कोई ना कोई आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। 2 में कितना? 7, 2 में 7 मिलेगा ना, और 4 में 11 आ जाएगा। और उसके बीच में कोई भी रखो तो इनफाइनाइट या नहीं मिलेगा, या 0/0 का ऐसा नहीं। ये क्या है यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो कि 2 से 4 के बीच प्रत्येक मान के लिए क्या है? विद्यमान। क्या लिखेंगे? जैसे पहले लिखे। अब दोनों कंडीशन हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एफ बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एफ बी। एफ बी कितना आएगा? एफ बी मतलब एफ ऑफ 4 कितना? एफ 4 कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 16 प्लस 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 16 प्लस 10 मतलब 26। उसके बाद एफ ए निकाल लीजिए। एफ ए मीन्स एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, एफ मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 कितना आएगा? 4 प्लस 6 माइनस 2 है ना? हाँ 8 ना। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए हमारा फार्मूला इस वाला। अच्छा एफ डैश सी निकालिए। एफ डैश सी कितना? एफ डैश सी मतलब यहाँ पर x के जगह में c, तो कितना? 2c प्लस 3 क्या मिल जाएगा? 2c प्लस 3 इक्वल टू -3/2 हाँ -3/2 इज इक्वल टू 0। कहाँ पर? तो 0 रखेंगे। f डैश c इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ रखना है? वो लोग रोले में था, इसमें था, रोले में रहते ना। यहाँ पर क्या है? माइनस इसमें रखना है। ठीक है, एफ भी कितना है हमारा? माइनस एफ भी कितना है? और बी का वैल्यू कितना है? 4 और ए का वैल्यू इधर कितना आ जाएगा? 2c प्लस 3 कितना? 26 माइनस 8 18 और ये 2 यहाँ से 2c प्लस 3 इक्वल टू 9 2c इक्वल टू 6 तो c की वैल्यू 3 आ जाएगा। जो 3 आया है वो किसके बीच आना चाहिए था? a और b के बीच आया है कि नहीं आया? इस टाइप से इसको वेरीफाई कर सकते हैं।